मैं डॉक्टर शोभा पांडे, उपाचार्य विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज डालमिया। मैं आज स्नातक खंड 3 प्रतिष्ठा संस्कृत के पंचम पत्र के लिए ऋक् सूक्त निकर नामक पाठ्य पुस्तक से ऋग्वेद के अंतर्गत सूर्य देव के स्वरूप को प्रस्तुत कर रही हूँ। ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा प्रस्तुत रचनाओं का संग्रह है। जाने माने विद्वान विंटरविट के अनुसार भारतीय धर्म विकास के प्रारंभिक दशा को समझने के लिए ऋग्वेद के सूक्तों से अधिक मूल्यवान सामग्री विश्व में नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के सूक्तों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त धार्मिक हैं तथा विभिन्न देवताओं की स्तुति परक है। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड को 3 वर्गों में विभाजित किया है: द्युलोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूलोक। इस तरह त्रिलोक की कल्पना कर ली है। तीनों लोकों के विभिन्न देवता अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इसी आधार पर त्रिदेव की भी कल्पना की गई है: सूर्य, वायु और अग्नि। इसमें सूर्य द्विस्थानीय, वायु अंतरिक्ष स्थानीय और अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। निरुक्तकार ने लिखा है: तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता। अग्नि पृथ्वी स्थान, वायु इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान, सूर्यो द्यु स्थान। सूर्य देव की गणना द्विस्थानीय श्रेणी में होती है। इनकी स्तुति में 14 सूक्त समर्पित हैं। सूर्य से भौतिक आकाशीय पिंड विशेष का बोध होता है। ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष देवता हैं। निरुक्त में सूर्य शब्द की उत्पत्ति श्री या सु धातु से मानी गई है। सु प्लस इरेयते अर्थात अच्छी तरह जानने वाला। व्याकरण में श्री धातु में क्य प्रत्यय लगाकर सूर्य शब्द बना है, अर्थात सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य द्युलोक के देवताओं में सर्वाधिक साकार है। वह दूरदर्शी, सर्वदृष्टा तथा मानव मात्र के सत असत सभी कर्मों के साक्षी हैं। ऋक् सूक्त निकर में एक मंत्र है: चित्रम देवानाम उत अगात अनिकम चक्षुमित्रस्य वरुणस्य अग्ने अप्राद्यावा पृथ्वी इति। अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतः तथुष च। वैदिक मंत्रों में भौतिक सूर्य की विशेषताएं कही गई हैं। सूर्य समस्त भुवनों के नेत्र हैं जिन्हें किरणें ले आती हैं। सूर्य को नेत्र के साथ प्रायः निर्दिष्ट किया जाता है। वह देवताओं के नेत्र हैं, देवाना चक्षु। वरुण के मित्र हैं, अग्नि की आंख भी सूर्य ही है। चक्षु मित्रस्य वरुणस्य आग्नेय इत्यादि। सूर्य सर्वदृष्टा तथा दूरदृष्टा है। सूर्य सभी प्राणियों एवं उनके उत्तम कर्मों का निरीक्षण करते हैं। भद्रा अश्वा हरित सूर्यस्य अर्थात सूर्य का रथ 7 अश्वों द्वारा खींचा जाता है, इसलिए सूर्य को सप्ताश्व भी कहा गया है। सूर्य के पथ का निर्माण वरुण करते हैं। पूषा सूर्य के संदेशवाहक हैं तथा सूर्य उषा के प्रेमी हैं। उनके पीछे पीछे एक प्रेमी की भांति ये चलते हैं। कहा गया है: सूर्यो देवीम उषस रोचमानाम
मर्यो न योषाम भेति पश्चात। कहीं कहीं सूर्य की पत्नी के रूप में उषा को चित्रित किया गया है। वाजिनीवती सूर्यस्य योषा। सूर्य अदिति और द्योः के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें आदित्य अथवा आदित्य भी कहा गया है। निरुक्त के अनुसार इनके 3 कर्मों का निर्देश है। पहला जल ग्रहण करना, दूसरा किरणों द्वारा जल धारण करना तथा तीसरा गुण रहस्यों का प्रकाशन। इस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल को खींचकर वायुमंडल में धारण करते हैं। सूर्य समस्त जगत को दृष्टि प्रदान करते हैं तथा अंधकार को दूर भगाते हैं। ऋग्वेद में सूर्य को कल्याणकारी देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में उनके पीड़क रूप का वर्णन है। सूर्य अपने उपासकों के रोगों तथा दुस्वप्नों का विनाश करके आरोग्य प्रदान करते हैं। वे दिवसों को नापते हुए आयु का विस्तार करते हैं। वैदिक साहित्य के जीवन का अर्थ ही सूर्योदय का दर्शन करना है। पश्येम नु सूर्यम उच्चरंतम। सभी प्राणी सूर्य पर निर्भर हैं। समस्त भुवनों को धारण करने के कारण उन्हें विश्वकर्मा भी कहा गया है। सूर्य को आकाश में उड़ने वाला पक्षी तथा अनेक रंगों का अश्व भी कहा गया है। पाश्चात्य विद्वान सूर्य की व्युत्पत्ति स्वर स्व से करते हैं, जिनके समानांतर अवेस्ता भाषा में वरे है। इस प्रकार तुलनात्मक आख्यानों के अनुसार सूर्य प्रकाश के देवता हैं। बगैर सूर्य के संसार में जीवन की कल्पना ही बेमानी होगी। धन्यवाद।